माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सरसई मौधा में जनवादी पार्टी के सैदपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन चौहान के दादाजी के 13वीं में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि हम सभी के दुख और सुख में शामिल होते हैं और हमारे कार्यकर्ता किसी की भी मुसीबत पे खड़े होते हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछड़े और दलितों का कोई साथ नहीं देता है। इसलिए हम सभी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। वहीं पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रामचरण चौहान, प्रदेश सचिव विनोद चौहान, ग्राम प्रधान मकरसन, जिलाध्यक्ष गाजीपुर ओम प्रकाश चौहान, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर सनत कुमार चौहान, वाराणसी मंडल महासचिव आशीष चौहान, जिला सचिव रविंद्र चौहान, सैदपुर विधानसभा अध्यक्ष रंजीत चौहान, ग्राम प्रधान शिवदासपुर ताता सुनील चौहान, रामधनी चौहान, सैदपुर ब्लॉक अध्यक्ष दयाराम चौहान और विधानसभा के सभी जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। सर, यहाँ पे चौहान समाज के लोगों का कहना है कि आप एक दिग्गज नेता हैं और सभी चौहान समाज के दिलों में एक धड़कने वाले नेता हैं। जैसे दिल धड़कता है वैसे आप धड़के, क्या कहेंगे सर? ये तो समाज का स्नेह और प्यार है और यह सही है कि अपने समाज के को राजनीतिक रूप से पहचान देने वाली और अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक पहचान अगर मेरे समाज की है तो उस पार्टी का नाम जनवादी पार्टी है और जनवादी पार्टी से मेरा समाज इमोशनली जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर अभी हम लोगों का प्रयास है, यह प्रयास है कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का अखिल भारतीय स्तर पर संगठन खड़ा हो और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग अपने पार्टी के सिंबल से लोकसभा के चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले जो कहा जाता है कि चौहान समाज से कोई ऐसा दिग्गज नेता जो सभी के बीच में नहीं आया, तो ये समाज के बहुत सारे लीडर्स हुए हैं और समाज को जगाने के लिए पिछले दिनों में भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने काम किया है और उनके काम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनके काम के और उनके जागरण का ही एक प्रतिफल है कि हम जैसे लोग आगे बढ़ कर के आए और समाज को राजनीतिक गोलबंदी और समाज को राजनीतिक पहचान देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि हम समाज के एकलौते नेता हैं या हम स्वयं में एक स्वयंभू नेता हैं, हम अपने बुजुर्गों के ही प्रतिफल हैं। हमारे समाज के जो पिछले नेता रहे हैं, जो समाज में जागरण किया है, उस जागरण का ही देन है कि हम लोगों के दिल और दिमाग में और हमारे जैसे लाखों नौजवानों के दिल दिमाग में आया कि समाज की अपनी पार्टी होना चाहिए, अपना छाप होना, अपना झंडा होना चाहिए। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सर यहाँ के? अपने युवाओं से यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारे युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए यह कहूँगा कि शिक्षा सबसे सस्ता हथियार है गरीबी दूर करने का और सम्मान पाने का। और जब शिक्षित होंगे, शिक्षा उनके पास होगी, तो वो तय कर लेंगे कि उनका राजनीतिक हक और हकूक़ कौन सा दल सुरक्षित करेगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? आज हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समर्पित कार्यकर्ता जनार्दन जी के दादाजी का दुखद देहांत हुआ था और उसके क्रम में आज उनका अंतिम ब्रह्मभोज और शांति पाठ का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेने आया हूँ, संवेदना व्यक्त करने आया हूँ और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और समाज और परिवार को उनके आशीर्वाद और आशीष से समृद्धि प्राप्त होती रहे। युवाओं का कहना है कि आप सभी के दुखों और सुखों में शामिल होते हैं, तो क्या युवाओं का एक सोच कुछ अलग ढंग से है कि इनकी और मजबूती तेज जाएगी? देखिए, हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथी के हर सुख दुख में खड़े हों, क्योंकि पार्टी और संगठन की ताकत उसका बगल वाला साथी, उसके साथ वाला साथी होता है और वो मजबूती से है पार्टी के साथ, संगठन के साथ खड़ा होता है
तो पार्टी भी खड़ी होती है, नेता का नेतृत्व भी मजबूत होता है। तो ये तो हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े रहें और इस घड़ी पर हम अपने आप को यहाँ आकर के इनके इस दुख की घड़ी में शामिल होकर के हम अपने को उनके दुख से साथ जोड़ने का काम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी के जाने की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित तौर से परिवार को संबल मिले कि वो लोग आगे अपने लिए बेहतर कर सकें। सर अपना परिचय बता दीजिए। दर्शन प्रधान विनोद चौहान। क्या कहेंगे सर, आज एक आपके बगल में जो है एक नेता भी कहें या सभी के दुखों और सुखों में शामिल होने लायक एक देवता भी कहें या उन्हें भाई कहें, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर संजय चौहान के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि हमारे समाज के तो बहुत नेता हुए, सब लोगों ने आज तक सिर्फ समाज को ठगने का काम किया। यदि समाज को किसी ने जगाने का काम किया है और समाज के साथ कंधे में मिला के चलने का काम किया तो डॉक्टर संजय चौहान है। हम ऋणी हैं इनके कि इन्होंने हमारे समाज को आज एक नई दिशा और नौजवानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में और भविष्य में ये हमारे देश प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यहाँ पे इतने दूर दराज से आए हुए हैं आज नेताजी, तो क्या लगता है ऐसे नेता हमारे समाज में कितना आगे हमारे समाज को लेकर आगे चल सकते हैं? निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है। आज तक ऐसा हमारे समाज में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि जब एक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति चल रही थी जो 80-90 के दशक में, यदि शायद ऐसे नेता रहे होते तो आज हमारे समाज की स्थिति नहीं रही होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम ऋणी हैं डॉक्टर संजय चौहान को, जिन्होंने पूरे प्रदेश भर चल के हमारे समाज को जगाने का काम किया है, तो इसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। डॉक्टर साहब इस समय कौन सी ग्राम सभा में हैं? डॉक्टर साहब मौधा ग्राम सभा के सरसई ग्राम सभा में हैं। यहाँ हमारे पार्टी जनवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष जनार्दन चौहान के दादाजी का डेथ हो गया है, उन्हीं की 13वीं में शामिल हुए हैं। और ख़ास करके यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहेंगे सर आप? हम तो युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे युवा मित्र जो भी हैं और युवा साथी हैं, आप पहला काम जो बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, तब अपना अधिकार आप ले पाएंगे। सबसे पहला काम आप शिक्षित बनिए। कहा जाता है कि चौहान समाज के जो लड़के हैं, युवा हैं, वो पढ़ाई से बहुत तेज बाहर भागते हैं। नई समय काफ़ी परिवर्तित हुआ। हम लोगों के आज से 20 साल 25 साल पहले के अपेक्षा हमारे समाज के भी लड़के काफ़ी इस क्षेत्र में, पूर्वांचल मैं बहुत तो नहीं दूर का बता पाऊँगा, लेकिन पूर्वांचल के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज के लड़के भी आज हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाला समय और अच्छा होगा। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।